हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में, और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिगार्डिंग, ताकि आपका पूरा ये क्लियर हो जाए कैसे इसका क्वेश्चन लगाना है एरर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एक एरर का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मिला होगा कल के लेक्चर में। तो आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा और बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर ही समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट है ना, मेजर्ड वैल्यू लेने जाते हैं, जैसे मास हो या लेंथ हो या टाइम हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, कुछ भी हो, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, उसका जब हम मेजरमेंट लेने जाते हैं तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ एरर होगा, है ना, अनसर्टेनिटी है ना, कि जब भी हम कुछ मेजर्ड वैल्यू लेने जाएं तो किसी कारणवश, मेरे पर्सनल कारण है ना, या कुछ इंस्ट्रूमेंट का इशू हो, उस वजह से कुछ ना कुछ कारण से एरर आने के चांसेस हैं मेजरमेंट में। जो मेरा वैल्यू, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू निकल के आएगा, उसमें एरर आने का चांसेस है। ठीक है, एरर आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि लेंथ है ना, किसी का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का कोई ना कोई सचमुच वाला लेंथ तो होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो होगा, है ना, जिसको कल भी बताए थे, जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो होना चाहिए, है ना, जो सचमुच में होना चाहिए। जैसे कोई बॉडी का लेंथ है या मास है जो एक्चुअल में होना चाहिए, दैट इज ट्रू वैल्यू। लेकिन ये ट्रू वैल्यू पता कैसे करेंगे? हम तो जब भी मेजरमेंट लेने जाएंगे तब कुछ ना कुछ एरर ही आ जाता है ना। तो फिर ट्रू वैल्यू होगा क्या? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेने जाते हैं तो हर बार ये चांस है कि कुछ ना कुछ एरर होगा। तो फिर भाई ट्रू वैल्यू क्या है? सचमुच वाला जो फैक्ट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो है क्या? वो फिर पता कैसे चलता है कि जो जो हर बार एरर ही आ जाता है, तो फिर पता कैसे चलता है कि ट्रू वैल्यू है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? व्हाट इज ट्रू वैल्यू एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट, है ना, किसी भी चीज का, लेंथ का, मास का ट्रू वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो जैसे पहले हमको मानना पड़ेगा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आप मान लो, कुछ भी अपने मन से, है ना, कि एक, कोई नाम भी नहीं देते हम, जनरल ऐसे कह दे रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप इसका मेजरमेंट ले रहे हो, इसका ट्रू वैल्यू आपको पता ही नहीं है ना। आप तो जो मेजर लेने गए उसी को आप ट्रू वैल्यू बोलना चाहते हो, लेकिन वो थोड़ा डेविएट कर जाता है, ट्रू वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि ट्रू वैल्यू क्या है, तब तो उससे पता चलेगा डेविएशन कितना क्या है। तो किसी भी मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो ट्रू वैल्यू निकालने का पहले तरीका सीख लें। तो आप मेजरमेंट ले रहे हो, है ना, तो फर्स्ट मेजरमेंट लिए, तो आपका मान लो वैल्यू, कुछ मेजरमेंट लेने के टाइम आपका कुछ वैल्यू आया A1, है ना। ये A1, ये पहली बार में वैल्यू आया, है ना, वैल्यू ऑन फर्स्ट मेजरमेंट, ठीक है। फिर आप लेने गए दूसरी बार मेजरमेंट, तो ये A2 कुछ आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑन सेकेंड मेजरमेंट, ठीक है। फिर आप लेने गए वैल्यू, मेजरमेंट लेने गए, ये फिर A3 आ गया, कुछ अलग आ रहा है ना, हर बार कुछ अलग आ जा रहा है, थोड़ा डेविएट करके, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑन थर्ड मेजरमेंट। और इसी तरह से करते करते आप काफी बार वैल्यू लिखते जा रहे हो, है ना। और एक आखिरी ले रहे हैं हम AN, है ना, अब एक जनरल बात कर ले रहे हैं, आखिरी नहीं, एक जनरल बात, कि वैल्यू ऑन nth मेजरमेंट,
ठीक है, आप हर बार वैल्यू लेने जा रहे हो, कुछ अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है A1 A2 A3 और इस तरह से AN तक। तो ये जो सारा वैल्यू है इसका जब हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज है ना, मीन वैल्यू जिसको आप कहते हो, तो वही हो जाएगा एकदम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और उसी को हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू का जब हम मीन ले लेंगे, ए मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN डिवाइड बाय n, है ना, डिवाइड बाय n। तो ये क्या हो गया, मीन। तो यही जो वैल्यू आएगा इसी को हम कहेंगे कि यही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना, यही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, और इसी को लगभग कह सकते हैं कि यही ट्रू वैल्यू है। क्योंकि ट्रू वैल्यू आएगा कैसे, आप मेजरमेंट लेने जाओगे तभी तो कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो हर एक बार, फिर दूसरी बार लेते हैं तो फिर अलग आता है, फिर लेते हैं फिर अलग आता है, तो फिर ट्रू वैल्यू है कौन सा। तो ये सारे जितनी बार आप मेजरमेंट ले रहे हो सबका एवरेज ही ट्रू वैल्यू कहा जाएगा, वही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू यही है बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और यही है ट्रू वैल्यू, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसी को हम लोग लेके चलेंगे, है ना। सबका एवरेज निकाल लो, सारे मेजरमेंट का, सबको सब मतलब जितना मेजरमेंट है सबका एवरेज निकाल लो, ए मीन या मीन निकाल लो, वही है ट्रू वैल्यू। ठीक है, यही है ट्रू वैल्यू। तो आई होप पहले आपको ट्रू वैल्यू इतनी बात समझ में आई है कि मीन निकाल लो सारे मेजरमेंट का और वही हो जाएगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू आ गया, ट्रू वैल्यू की टेंशन खत्म। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, जितनी बार मेजरमेंट करने के बाद वैल्यू आ रहा है सबका एवरेज ले लेना, मीन ले लेना, वही है ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आई, है ना, ये पहले। तो ट्रू वैल्यू आ गया है, अब यहां से हम लोग एरर की बात करेंगे। अब इसी से एरर होगा, है ना, इसी से क्या होगा, एरर। इसे थोड़ा भटकेंगे तो कुछ एरर आएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ये जो आपका वैल्यू आया है अभी A1 A2 A3, है ना, और ये AN, ये क्या आया है, आर वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपॉन मेजरमेंट, आर वैल्यूज ऑन मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब क्या है, ये सब वैल्यू है ना, A1 A2 A3 AN। और आपके पास ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू मेरे पास है ए मीन, यही मेरा क्या है, यही है ट्रू वैल्यू। और ये सब जो वैल्यू है ये सब मेजरमेंट के बाद आया है, हर बार जो मेजरमेंट किए हैं, है ना, इंडिविजुअली जो मेजरमेंट किए हैं अलग अलग, उसका वैल्यू है A1 A2 A3 A4 इस तरह से। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है मैग्नीट्यूड किसका, डिफरेंस का, किसके डिफरेंस का। तो हर एक टाइम जो मेजरमेंट का वैल्यू आया है उसका ट्रू वैल्यू वाले वैल्यू से डिफरेंस, मतलब ये कि A1 माइनस ए मीन, ये जो डिफरेंस है इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मॉड्यूलस, है ना, इसी का मॉड्यूलस, यही है एब्सोल्यूट एरर इन A1, है ना। तो डेल्टा A1 यही है एब्सोल्यूट एरर इन A, है ना, A1 में एब्सोल्यूट एरर यही हुआ, है ना। A1 जो वैल्यू आया वो अपने मीन वैल्यू से कितना भटक गया है, मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर गया है, यही है एब्सोल्यूट एरर इन A1 में एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन अगर लिख दें, ये ऐसे सब में चलेगा, है ना, ऐसे ही सब में चलेगा,
डेल्टा A2 का मॉड्यूलस ये होगा A2 माइनस A मीन। मॉड्यूलस इसीलिए लगाया जाता है कि ये जो डिफरेंस है ये अगर नेगेटिव आ जाए तो भी वो उसको मॉड्यूलस पॉजिटिव कर दे, है ना। हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, हमको प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, एब्सोल्यूट, इसीलिए नाम क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे और डिफरेंस हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो हमको क्या लेना है, प्लस, इसीलिए मॉड्यूलस लगाते हैं। ठीक है। उसी तरह से डेल्टा A3 ये भी क्या होगा, A3 माइनस A मीन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, तो इसको लिख दें। तो ये देखो, ये डेल्टा A का मॉडुलस ये जो ऐसे दिखा रहे हैं यही है एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो अलग अलग मेजरमेंट का अपना अपना एब्सोल्यूट एरर, कि हर बार मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर गया, कितना भटक गया। A1 A मीन से कितना भटक गया कैसे पता चलेगा, डिफरेंस लेके। A2 A मीन से, A मीन क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से कितना भटक गया कैसे पता चलेगा, डिफरेंस लेके, और मॉड्यूलस लगा देना है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट की बात चल रही है। तो यही इसका डेफिनेशन भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन individual measurement and true value। तो ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस है ना। इंडिविजुअल अलग अलग जो मेजरमेंट है, जैसे A1 A मीन से कितना भटका, A2 A मीन से कितना भटक गया, A3 A मीन से कितना भटक गया, तो ये डेल्टा A, ये मॉड्यूलस, यही है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पहले क्लियर हो गया सही से, है ना, यही एब्सोल्यूट एरर है ना। तो एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, तो एब्सोल्यूट का मतलब समझ आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए नाम है एब्सोल्यूट, है ना। सिर्फ लिखते हो आप लोग मैथमेटिक्स में, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो क्या लिखते हो, 5 मॉड लगा देते हो, माइनस उड़ा देते हो। तो एब्सोल्यूट कहने का यही मतलब है। ठीक है, मॉडुलस लगा के बात करना। तो ये तो आ गया कि हर बार मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, हर बार जो मेजरमेंट लिए वो अपने ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर गया है, ये मॉड्यूलस लगा के जो वैल्यू लाते हैं, ये है एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगा फाइनली, ये तो अलग अलग सब में एब्सोल्यूट एरर देख लिए। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करें, है ना, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, और इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फाइनल कह लो या मीन कह लो, फाइनल या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितना एब्सोल्यूट एरर आया है, नाम से क्लियर है, मीन, सबका एवरेज ले लेंगे तो वही हो जाएगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये इसको ले लेते हैं डेल्टा ए मीन, है ना, डेल्टा ए मीन। तो यही क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसी को लिख लेंगे हम लोग सब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, यानी कि डेल्टा A1 का मॉड्यूलस, है ना, प्लस डेल्टा A2 का मॉड्यूलस, प्लस डेल्टा A3 का मॉड्यूलस, जितना एब्सोल्यूट एरर आया है अभी सबका डॉट डॉट डॉट, प्लस डेल्टा AN का मॉड्यूलस डिवाइड बाय n। तो जितना एब्सोल्यूट एरर आया है, A1 माइनस A मीन, A2 माइनस A मीन, A3 माइनस A मीन, यानी कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN तक सारे एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन ले लेंगे तो वही हो जाएगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर। वही क्या हो जाएगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो ये हो गया डेल्टा ए मीन, यही हो गया फाइनल अल्टीमेट एब्सोल्यूट एरर, यही है डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये पहले भी क्लियर हो गया। अच्छा, सब में एक चीज़ और बताना चाहिए जो नहीं बता रहे हैं, वो कुछ नई बात नहीं है,
ये जैसे सम लिखा हुआ है, इसका एक और फॉर्मेट लिखा होता है जो आप देख के परेशान मत हो जाना। ए मीन, इसको ऐसे लिखा मिलेगा बुक में, समेशन। समेशन, ये समेशन ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर है ये सम करके देता है। ठीक है, हम इसी को लिख रहे हैं, ये वाला ही हम यहां से आगे बढ़ा के लिख रहे हैं। समेशन आई इक्वल टू 1 से n ए आई बाय एन। देखो इसका मतलब यही हो गया, ये जो लिखा हुआ है यहां से आगे, ये समेशन ऑपरेटर मतलब ये जो सम हुआ है सबके साथ, ये हो गया समेशन, ये सम के लिए है ना। और ये जो सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है 1 2 3 ये n तक, तो ये वैरी करेगा 1 से लेके n तक। वही यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है नीचे, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n। तो i का वैल्यू 1 रखोगे तो ये a1 हो गया, फिर प्लस ये समेशन ऑपरेटर, फिर i का वैल्यू 2 रखोगे तो ये a2 हो गया, फिर ये समेशन ऑपरेटर प्लस, फिर i का वैल्यू 3 रखोगे तो ये a3 हो गया। इस तरह से n तक रखोगे और डिवाइड बाय n, तो ये भी लिखा होता है। ठीक है, समेशन i इक्वल टू 1 से n ए आई बाय n। तो इसको देख के परेशान नहीं हो जाना है। ठीक है, ये पहले क्लियर हो गया, ये पहले क्लियर। उसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ है ना। तो समेशन i इक्वल टू 1 से n डेल्टा ए आई मॉडुलस डिवाइड बाय n। तो ये है डेल्टा ए मीन। तो सारे एब्सोल्यूट एरर का जब मीन ले लेंगे तो वही हो जाएगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, यही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया है। तो अब बात फाइनली ये हुई कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या से क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, है ना। तो इफ वी परफॉर्म एनी मेजरमेंट, इफ वी परफॉर्म एनी मेजरमेंट, है ना, देन इट्स वैल्यू मे बी इन द रेंज, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो इसका वैल्यू जा सकता है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, इसका वैल्यू ए मीन से डेल्टा ए मीन तक जा सकता है। ए मीन मतलब हो गया ट्रू वैल्यू लगभग, तो एक वैल्यू होगा ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू में अब कितना एरर हुआ है, एब्सोल्यूट एरर, है ना, प्लस या माइनस, है ना, पीछे आगे जा सकता है। ये क्या है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए मीन क्या है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो इसका मतलब और बता दें थोड़ा तोड़ के, क्या मतलब है इसका मतलब है कि कोई आप मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे मान लो कोई ए मेजरमेंट है, तो इसका वैल्यू लाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और इसका वैल्यू कम और बराबर होगा ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के बाद, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट हुआ उसका जो वैल्यू आया ए, इसका वैल्यू इसी के बीच लाई करेगा, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, है ना। मतलब ये ट्रू वैल्यू, और जो एरर हो गया मतलब ये मिनिमम हो गया ये वैल्यू, और ये ट्रू वैल्यू हो गया, और उसमें प्लस करके जो एरर हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम के बीच ये लाई करेगा ए का वैल्यू। तो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ये रेंज है जिसके बीच ए का वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, अब आगे आता है तो दोनों एरर क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट एरर क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट का वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस का मॉड्यूलस। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन, ये भी क्लियर हो गया। ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है, सारे मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू है सबका एवरेज ले लेना है, तो मीन आ जाएगा। तो ये पहले क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर की बात कर लेते हैं। तो अभी अभी जो आया है डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन, है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, इसका रेशियो, यही क्या देता है, यही देता है रिलेटिव एरर, है ना। यही देता है रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। तो ये डेल्टा ए मीन क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी सब अभी एक क्वेश्चन से करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और डिवाइड बाय ये क्या है, मीन वैल्यू, वो जो ट्रू वैल्यू आया था A1 A2 A3 का एवरेज लेके। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, है ना, यही है रिलेटिव एरर। और इसी के बाद आता है परसेंटेज एरर। इसी रिलेटिव एरर को जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हो तो वो हो जाता है परसेंटेज एरर। तो इसके बाद आता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये क्या होता है, यही जो आया है अभी, है ना, ये डेल्टा ए मीन रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू 100%, इसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो यही हो जाता है परसेंटेज एरर डेल्टा ए। ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, है ना, इसका रेशियो लेके ये होता है रिलेटिव एरर, और उसी को 100% से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है परसेंटेज एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ये क्या है, रिलेटिव एरर, और 100% कर देंगे तो परसेंटेज एरर। ठीक है, ये याद रहेगा इतनी सी बात। मीन वैल्यू क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन ले लो। एब्सोल्यूट एरर क्या है, डिफरेंस इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का, मीन वैल्यू का। A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, इसका मॉड्यूलस। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस करना है और डिवाइड बाय n, मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या है, ये रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या है, उसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो तो परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इतना आपको एरर में ध्यान रखना है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाए, है ना। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे प्लीज। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, वी मेजर टाइम पीरियड t of a simple pendulum ठीक है। तो क्वेश्चन आगे है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, है ना, रीडिंग आया टाइम पीरियड का, है ना, द रीडिंग टर्न आउट टू बी, क्या क्या रीडिंग आया, टाइम पीरियड का रीडिंग आया, है ना। हर एक बार टाइम पीरियड निकाल रहे थे सिंपल पेंडुलम का, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग आ रहा था, वही लिखा हुआ है। तो ये पहला वैल्यू 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये कुछ 5 टाइम पीरियड का वैल्यू दे दिया है, रीडिंग दे दिया है, ये जो आया मेजरमेंट करने के बाद। तो अब आगे बोला है वही सब जो पढ़े हम लोग अभी, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, है ना, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, है ना, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।
तो चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये टाइम पीरियड का वैल्यू है, 5 टाइम पीरियड का वैल्यू दे रखा है। हर बार जब वैल्यू लेने जा रहा था तो अलग अलग वैल्यू आ रहा था। तो बोला एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, है ना। ये सब निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, सॉल्यूशन। तब तक आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो T1 का वैल्यू दे दिया है 2.63, है ना। T2 का वैल्यू दे दिया है 2.56, ये सब सेकेंड में है, सेकेंड में है ये सब। T3 का वैल्यू दे दिया है 2.42 सेकेंड। T4 का वैल्यू दे दिया है 2.71 सेकेंड। T5 का वैल्यू दे दिया है 2.80 सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले बोला है एब्सोल्यूट एरर निकालने, है ना। सबसे पहले बोला है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए, है ना। ये तो निकालना होगा डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो सब में निकालेंगे, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर वो भी निकालना होगा, एवरेज। तो सबसे पहले हर में, है ना, यहाँ पे टी दिया हुआ है तो ए नहीं लिखते हैं, यहाँ पे टी लिखना सही होगा। तो जैसे T1 में अगर जानना चाहते हैं क्या एब्सोल्यूट एरर है, तो डेल्टा T1 और इसका मॉड्यूलस होगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा T1 माइनस टी मीन, यही तो आएगा, और इसका मॉड्यूलस होगा। T1 में टी मीन का वैल्यू माइनस करेंगे, और इसी तरह से सारा करेंगे। तो T1 मेरे पास है, अगला जब डेल्टा T2 लिखेंगे तो T2 मेरे पास है, लेकिन टी मीन नहीं है। तो पहले टी मीन निकालना पड़ेगा, है ना। टी मीन निकालना पड़ेगा पहले, एवरेज। तो ये ऐसे निकलेगा, सबका वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, और ये कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5। यही आ जाएगा एवरेज वैल्यू, है ना। यही आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, मीन वैल्यू। और ये आ जाएगा 2.624, है ना। ये आप लोग सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 2.624 सेकेंड। ठीक है। देखो अभी और भी बहुत गहरी बात है कि जो हम, मेरे पास टाइम पीरियड गिवन है उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिया है, मेरा फाइनली 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन अभी उसको हम वाइप रूल आउट करके रख रहे हैं। अभी आप सीधा सीधा कैलकुलेशन फोकस करो, फॉर्मूले को समझो, बस इतना चाह रहे हैं अभी। अभी ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं ले जा रहे हैं, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सारी कहानी, है ना। हमको पता है अभी हमको 2.62 लिखना चाहिए, क्योंकि T1 T2 T3 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो फाइनल आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लें। ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन अभी बस आप फोकस करो कैलकुलेशन पे। तो ये इस तरह से आ गया, अभी बस नॉर्मली देखो आप बस। तो ये 2.624 सेकेंड ये हो गया, टी मीन इतना आ गया। ठीक है, टी मीन आ गया इतना। तो अब निकाल पाएंगे हम, है ना। अब हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे, है ना। या आप चाहो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, है ना। क्योंकि सारा T1 T2 T3 का वैल्यू ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही है ना। तो क्या कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। तो ये जो तीसरा डिजिट है, देखो इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आगे लेक्चर अभी आने वाला है इसके बाद। ये तीसरा डिजिट देखो 4 है, तो 5 से ज़्यादा रहता तब राउंड ऑफ करते, 2 को 3 बनाते, तो 4 है, तो ये 2 ही रह जाएगा। तो टी मीन का अगर हम फाइनल वैल्यू लिखें तो ये 2.62 तक इतना दूर छोड़ सकते हो। 4 को राउंड ऑफ करके उड़ा दिए, ठीक है। 5 से ज़्यादा है नहीं, तो 2 3 हो जाता, तो अभी होगा नहीं, ठीक है। तो टी मीन ये हो गया। तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं डेल्टा T1, ये क्या होगा, T1 माइनस टी मीन, यही होगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो T1 कितना दे रखा है, 2.63 माइनस 2.62, ये इतना आ जाएगा। और ये वैल्यू की 3 में 2 जाएगा, 1 0 0.01। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर T1 में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं डेल्टा T2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस टी मीन। तो ये क्या हो जाएगा, T2 कितना दे रखा है, 2.56 और ये 2.62।
तो देखो यहाँ पे माइनस आने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग पहले से क्या कर लिए हैं, मॉड लगा लिए हैं। तो ये 0.06, ठीक है। डेल्टा T3, तो ये T3 माइनस टी मीन, ये मॉडुलस। तो T3 कितना है, 2.42 माइनस 2.62। तो देखो फिर यहाँ पे माइनस आने के चांसेस है, हम लोग इसलिए पहले मॉड लगा लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.02, है ना, ठीक है। इसी तरह से करते जाना है, आ जाएगा सब मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो अभी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, मीन इसके बाद आएगा। तो ये हो जाएगा T4 माइनस टी मीन, ये मॉडुलस। तो T4 कितना है, 2.71 माइनस 2.62, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09, है ना, ये इतना सेकेंड हो जाएगा। आगे क्या है, डेल्टा T5, ये हो जाएगा T5 माइनस टी मीन। ये बस आपको एक प्रैक्टिस करा देना, आपको आइडिया लग जाए कैसे ये करना है। 2.80 माइनस 2.62, और ये कितना हो जाएगा, ये 0.18, ठीक है। ये सब सेकेंड में है ना, ये सब सेकेंड में है, ठीक है, ये सब सेकेंड में है। तो ये इतना आ गया, है ना, ये इतना आ गया। अच्छा ये थोड़ा सही कर लो आप, ये 0.02 नहीं 0.20 होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 0.20, 2 में 2 गया 0, 6 में 4 गया 2, ये हो जाएगा 0.20, ठीक है। ये T3 वाला थोड़ा सही कर लो, ये 0.20 हो जाएगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट जो भटका है मीन वैल्यू से, एब्सोल्यूट एरर वो आ गया। अब बात कर लेते हैं मीन, जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, जो मीन है उसकी भी बात कर लें। तो ये डेल्टा टी मीन, ये फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होगा, डेल्टा T1, है ना, ये सब मॉड्यूलस डाल के लिखना है, ये मॉड्यूलस डाल के लिखना है ना, इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5। तो ये सबका आपको लेना पड़ेगा मॉडुलस। तो डेल्टा T1, है ना, ये कितना आया था, डेल्टा T1 0.01, डेल्टा T2 0.06 और 0.20, है ना, फिर 0.09 और फिर फाइनली 0.18 और दिस डिवाइड बाय 5, और ये आ जाता है 0.11। ये मीन एब्सोल्यूट एरर इतना सेकेंड आ जाता है। तो ये क्या आ गया, डेल्टा टी मीन, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। और टी मीन की अगर बात करें तो वो आ गया था 2.62 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर और ये हो गया मीन वैल्यू। तो हमको अब ये दोनों चीज़ पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, इसी का रेशियो होता है। तो आगे हम बात करें अगर रिलेटिव एरर की, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय टी मीन, मीन वैल्यू, है ना। बस देखो नीचे डेल्टा हट गया, ऊपर डेल्टा है तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, नीचे डेल्टा हट गया तो मीन वैल्यू है। तो डेल्टा टी मीन ये आया 0.11 और टी मीन कितना है 2.62, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा रिलेटिव एरर का, जो भी ये आ जाए, है ना, ये वैल्यू हो जाएगा रिलेटिव एरर का, ठीक है। इसी को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो, डेल्टा टी ये परसेंटेज में, यानी कि 0.11, 2.62 और इंटू 100%, तो ये आता है 4.19%। तो इसको लगभग आप 4% लिख सकते हो, ठीक है। 4.19, तो 1 अगर 9 को राउंड ऑफ करके 4.2 भी लिखे हैं तो 2 को भी राउंड ऑफ करके 4 लिख दें लगभग, है ना। तो ये 4% आ जाएगा ये वैल्यू सॉल्व करके। तो ऐसे ही निकलता है ये सब कुछ, है ना, ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये ऐसे ही सब कुछ आता है। तो आई होप ये पूरा आपको ये क्लियर हुआ कहानी, है ना, ये पूरा कहानी आपको क्लियर है।
मीन एरर, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब कहानी आपको अच्छे से क्लियर है। तो आज इतना ही रखें, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो। आप देखोगे कि एरर और एरर मिलेगा तो बड़ा एरर होगा। ये तो बात समझ में आती है, गलतियां मिलेगी तो बड़ी गलती होगी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि गलतियां माइनस गलतियां, ये क्या होगा? गलती माइनस गलती, फिटुस, ऐसा नहीं होगा, है ना। गलती को जोड़ो या गलती को घटाओ, कुछ भी करो आप गलती के साथ, गलती और बढ़ता ही है ना। गलती खत्म नहीं होता है। एक गलती किए और दूसरा गलती किए तो गलती और बढ़ेगा ही, है ना। ऐसा नहीं है एक गलती किए उसमें दूसरा गलती जो किए वो माइनस हो जाएगा। गलती माइनस होता है क्या? नहीं होता है। गलती ऐड ही होता है हमेशा, है ना। तो ये मज़ेदार लेक्चर आगे आने वाला है, तो उसमें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।